Good morning, students. Today we will start chapter number 5, Footprints Without Feet. So, before starting the chapter, I'll give you introduction. See the title, Footprints Without Feet. It means this story, Footprints Without Feet. It means this story is about an invisible man. So, let's start the story. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Two boys saw fresh muddy imprints. Imprints means impressions. They saw impressions of a pair of bare feet. Bare feet means नंगे पाँव. कि two boys बहुत ही एक बेयर फीट के नंगे पाँवों के निशान देखते हैं. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? हालांकि वो टू बॉयज़ जो थे वो उन्होंने फुटप्रिंट्स देखे ऑफ अ बेयर फीट, नंगे पाँवों के निशान देखे, बट वो ये सोचते हैं कि वो एक बेयर फुटेड पर्सन इस समय, बेयर फुटेड मीन्स जिसके पैरों में कुछ नहीं है, तो वो किस तरह से लंदन में मूव कर रहा है. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो मैन कहाँ है. इट मीन्स दे सॉ इनविजिबल पर्सन. एज दे गेज अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. गेज मीन्स लुक्ड इंटेंटली. जब बहुत ध्यान से देखते हैं फिर वो, तो क्या देखा उन्होंने. अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. बहुत ही स्ट्रेंज थिंग उन्होंने देखी. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. तभी फ्रेश फुट मार्क्स उन्हें दिखाई दिए, बट उन्हें कोई पर्सन दिखाई नहीं दिया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. इस तरह से फुटप्रिंट्स को वो फॉलो करते रहे, एक के बाद दूसरे फुटप्रिंट्स आते रहे और डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ रहे थे. द टू बॉयज़ फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. Fascinated means attracted. तो वो दोनों बॉयज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और उन्होंने उन मडी इम्प्रेशंस का, उनके बेयर फिट के इम्प्रेशंस का फॉलो किया. तब तक फॉलो करते रहे जब तक वो फेंटर नहीं हो गए, और लास्ट में वो डिसअपियर हो गए. मीन्स टू बॉयज़ जो थे वो उन बेयर फुटेड इम्प्रेशंस को फॉलो कर रहे थे, और वो तब तक फॉलो करते रहे जब तक कि वो दिखने गायब नहीं हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. तो इस तरह वो इस मिस्ट्री को क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, बिल्कुल सिंपल थी. दैट द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body in transparent. तो इस तरह वो दोनों बॉयज़ bewildered मीन्स confused. तो इस तरह वो दोनों confused बॉयज़ एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जो कि उसने ये डिस्कवर किया था कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल कैसे किया जा सकता है. इट मीन्स दे आर फॉलोइंग एन इनविजिबल मैन. Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन साइंटिस्ट था जो कि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ये प्रूव करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Finally, Griffin got success in it and he discovered a drug and swallowed it and he became invisible. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Griffin एक brilliant scientist था. Brilliant means talented. Griffin was a talented scientist but he was a lawless person. means वो कभी लॉ को फॉलो नहीं करता था. His landlord disliked him and tried to eject him. और उसके लैंडलॉर्ड जो थे वो भी उसे डिसलाइक करते थे और उसे अपने घर से निकालना चाहते थे. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. तो ग्रिफिन ने क्या किया, उनसे बदला लेने के लिए उनके घर पे आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड to
रिमूव हिज क्लॉथ, तो इसलिए ग्रिफिन को कोई देख ना पाए कि उसने ऐसा किया है, तो उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर, तो इस तरह से अब वो एक होमलेस वॉन्डरर बन चुका था। विदाउट क्लोथ्स मीन्स ही बिकेम एन इनविजिबल एंड बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर आल्सो, अब उसका कोई घर नहीं था। Thus it was he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible, ना ही उसके पास मनी थी और वो बिल्कुल इनविजिबल था। Until he happened to step in some mud और and left footprints as he walked, और जब वो किसी मड में, किसी मडी प्लेस पे फुटप्रिंट्स रखता था, अपने फुट्स रखता था, तो उसके क्या था कि वहाँ पे फुटप्रिंट्स बन जाया करते थे। तो इस तरह से वो मूव कर रहा था लंदन स्ट्रीट्स में। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।